दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आप लोग दोस्तों चेक कीजिएगा 20 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर आप सही कर पा रहे हैं, क्योंकि गाइस अब आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। जितना हो सके आप रिवीजन कीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कीजिए, क्योंकि गाइस 90% क्वेश्चन जो है ना वो रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर के। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाकर देख लीजिएगा, ज़्यादातर 2022 के ही क्वेश्चंस 2023 में पूछे गए हैं, ठीक है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कीजिएगा। और देखिए नॉन फाइनाइट्स वर्ब में बहुत सारे स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि नॉन फाइनाइट्स वर्ब जो होते हैं ना ये कुल 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला और दूसरा टाइप आपको पता है, लेकिन तीसरा टाइप स्टूडेंट को नहीं पता है। अब तीसरा टाइप क्या होता है ये समझ लीजिएगा ना, 2 नंबर आपके पक्के हैं क्योंकि 2 क्वेश्चन आते हैं। देखिए पहला होता है दोस्तों नॉन फाइनाइट्स वर्ब का पहला टाइप होता है ना टू प्रीपोजिशन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मतलब अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर टू प्रीपोजिशन लगा रहे तो वो हमारा क्या होगा, इन्फिनिटिव, मतलब नॉन फाइनाइट्स वर्ब। जैसे टू रीड, READ, टू रीड। तो ये सबको पता है, पता कर सेंटेंस को देखते ही पता लगा लेते हैं, ठीक है ना। दूसरा होता है हमारा जेरन, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING, मतलब वर्ब की ING फॉर्म। जैसे हो गया टीचिंग, रीडिंग, स्पीकिंग। अब दोस्तों नॉन फाइनाइट्स वर्ब मैंने आपको बताया ना कि नॉन फाइनाइट्स वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब के रूप में कभी भी प्रयोग नहीं होता है किसी सेंटेंस में। इसलिए तो वर्ब के आगे नॉन लगा हुआ है। रूप में, देखने में, फॉर्म में पूरा आपको वर्ब ही लगेगा, लेकिन यूज नहीं होगा नॉन फाइनाइट्स वर्ब किसी सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब के रूप में, ठीक है ना। नॉन फाइनाइट्स वर्ब हमेशा किसी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। तो कैसे होता है सब्जेक्ट के रूप में यूज और कैसे होता है ऑब्जेक्ट के रूप में, ये सभी मैं बताऊंगा। ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। सब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज होता है बता देता हूं। जैसे READING, रीडिंग इज अ गुड हैबिट, तो हुआ है ना सब्जेक्ट के रूप में। रीडिंग इज माई हॉबी, तो यहां पर पता चल गया। अब थर्ड टाइप मैं आपको बता देता हूं। थर्ड टाइप कौन सा होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, इसलिए तो मैं बता रहा हूं ना, क्योंकि 90% स्टूडेंट को नहीं पता, कंफ्यूजन है। देखिए ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पिछले साल पूछा गया है, देख लीजिएगा उठाकर आप लोग। और मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो इस टाइप का था, कुछ इसी से रिलेटेड, एन एजुकेटेड CM हैज़ बीन, ऐसे कुछ करके। तो उसमें कंफ्यूजन थे स्टूडेंट को। देखिए थर्ड टाइप जो होता है ना नॉन फाइनाइट्स वर्ब का, ये होता है पार्टिसिपल, ठीक ना, पार्टी। अब पार्टिसिपल में कैसे वर्ब देखने को मिलेंगे नॉन फाइनाइट्स वर्ब के, ये आपको पहचानना है। देखिए ये तो पता चल गया कि कभी भी मेन वर्ब के रूप में यूज नहीं होता है, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। तो पार्टिसिपल में जो वर्ब आते हैं ना वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में आते हैं, लेकिन यूज नहीं होते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसका यूज जो है ना किसी सेंटेंस में एज अ एडजेक्टिव के रूप में होगा, मतलब किसी की विशेषता बताते हुए होगा। अब एडजेक्टिव के रूप में कौन सा इसमें हो सकता है, तो देखिए आप लोग देख सकते हो एजुकेटेड। अब यहां पर आप लोग देख रहे हैं मेन वर्ब के रूप में एजुकेटेड का यूज नहीं हुआ है ना, तो इससे साफ पता चल रहा है कि ये नॉन फाइनाइट्स वर्ब है। अब पार्टिसिपल के जो नॉन फाइनाइट्स वर्ब देखने को मिलेंगे ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में होंगे और एज ए एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ होगा। देख लीजिए आप लोग, तो यहां पर क्या पता चला, ये हमारा नॉन फाइनाइट्स वर्ब है। अब पूछा गया क्वेश्चन मैं आपको शो कर देता हूं ना, देख लीजिए ये पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, ए टायर्ड कैमल वॉज स्लीपिंग अंडर द ट्री। अब बताइए इसमें कौन सा नॉन फाइनाइट्स वर्ब है। वैसे है तो इसमें नहीं, इसमें एक ही है। कुछ ऐसे सेंटेंस होंगे जहां पर 2 नॉन फाइनाइट्स वर्ब दिया रहेगा, तो पहचानेंगे कैसे, मैं बताता हूं। देखिए मेन वर्ब के रूप में इसमें कौन सा वर्ब है जो यूज हुआ है, तो स्लीपिंग यहां पर मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, तो ये तो नहीं हो सकता। देख लीजिए कैमल के आगे जो है एक वर्ब की थर्ड फॉर्म में आपको नॉन फाइनाइट्स वर्ब देखने को मिल रहा है। अब नॉन फाइनाइट्स वर्ब क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये मेन वर्ब के रूप में यूज नहीं हुआ है ना। जो मेन वर्ब के रूप में यूज होता है उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, ठीक ना। देख लीजिए टायर्ड जो है ये हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि कैमल के बारे में कुछ बता रहे हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन फाइनाइट्स वर्ब, मतलब पार्टिसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्राइटेंड बॉय जंप्ड ओवर द वॉल। अब यहां पर देखेंगे तो जंप्ड जो है ना एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, तो ये फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट्स वर्ब नहीं है। देख लीजिए फ्राइटन वर्ब की थर्ड फॉर्म में है, एज एडजेक्टिव का गुण विद्यमान है इसमें, वॉइस से पहले है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओहो ऑप्शन में तो गाइस मैंने यहाँ लिखा ही नहीं है फ्राइटन, जी ना। तो फ्राइटन हमारा जो है ये नॉन फाइनाइट्स वर्ब होगा। यहाँ पर ऑप्शन में मैं नहीं लिख पाया, टाइपिंग में ध्यान नहीं रहा मुझे, आई होप आप लोग समझे होंगे। चलिए वुड यू माइंड वेटिंग अ मोमेंट, बताइए इस सेंटेंस में कौन सा नॉन फाइनाइट्स वर्ब है,
चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे, वुड यू माइंड। अब यहाँ पर माइंड जो है ना एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, लेकिन वेटिंग जो है एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, और ये जेरन है, मतलब नॉन फाइनाइट्स वर्ब का प्रकार है। ऑप्शन सी, जल्दी से करते हैं। ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट, लाइक्स यहाँ पर एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, ये फाइनाइट वर्ब है, लेकिन यहीं पर प्लेइंग देख लीजिए ये एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, तो ये हमारा नॉन फाइनाइट्स वर्ब है ना, जेरन है, मतलब वर्ब के आईएनजी फॉर्म। आई डोंट लाइक वॉचिंग प्लेड क्रिकेट, अब इसमें बताइए कौन सा जो वर्ब है नॉन फाइनाइट्स वर्ब है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डोंट लाइक यहाँ पर एज आ, डोंट आपको पता है डू एज आ हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है, उसके बाद लाइक आपको पता चल गया एज आ मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, उसके बाद वॉचिंग और प्लेड। देख लीजिए क्रिकेट की विशेषता बता रहा है कि जो खेला जा चुका है, कुछ ना कुछ बता रहा है ना उसके बारे में। विशेषता का मतलब ये नहीं है कि उसके बारे में कुछ अच्छा चीज ही बताएं, खेला जा चुका मतलब पुराना, मतलब आई डोंट लाइक वॉचिंग प्लेड क्रिकेट, खेला जा चुका मैच मैं देखना पसंद नहीं करता। तो प्लेड हमारा पार्टिसिपल है, मतलब नॉन फाइनाइट्स वर्ब, और वॉचिंग भी मेन वर्ब के रूप में यूज नहीं होना चाहिए बस, तो यहाँ पर मोर देन वन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा मैंने उससे लाया है कंडीशन सेंटेंसेस से। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। तो रूल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है दोस्तों। पहचानने का तरीका क्या है, अगर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपको बताना है तो नहीं पता चल रहा है कौन सा लगेगा, तो उससे कनेक्ट जो प्रिंसिपल क्लॉज है ना उससे कनेक्ट उसका टेंस आप चेक कर लीजिए। अगर ये फ्यूचर में है, मतलब यहाँ पर अगर विल यूज हुआ है, तो इस बात ये मतलब स्पष्ट है कि इसमें प्रेजेंट के वर्ब यूज होंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर वुड यूज होता ना, WOULD, तो यहाँ पर पास्ट के हेल्पिंग वर्ब यूज होते इफ द सन के बाद। अगर वुड यहाँ पर यूज हुआ होता, तो यहाँ पर विल यूज हुआ है तो यहाँ पर प्रेजेंट के वर्ब यूज होंगे। अब कौन से यूज होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझिए। देखिए सन आपको पता है ये हमारा क्या होता है, सन हमारा एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कौन सा नहीं कर सकते वो पहले हटा देते हैं, ऑप्शन डी नहीं करेंगे और ना ही बी करेंगे, यहाँ पर हम प्रेजेंट का ही कोई मेन वर्ब यूज करेंगे। तो मेन वर्ब कौन सा होगा, अब मैंने आपको बताया था दोस्तों कि वर्ब में मेन वर्ब में एस या ईएस लगाकर उससे सिंगुलर बनाते हैं। कब बनाते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर मेन वर्ब यूज किया जाता है, तो एस या ईएस लगाकर उसको सिंगुलर बनाते हैं। तो देख लीजिए साइंस जो है यहाँ पर साइंस, ये आप साफ तौर पर देख रहे हो कि सिंगुलर में है, तो यहाँ पर सिंगुलर मेन वर्ब यूज होगा। अगर साइन लगा देंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये प्लूरल वर्ब है, ठीक है। तो एक एक चीज ध्यान में रखना होता है। सी फाउंड ब्रोकन ट्वाइस, अब बताइए इसमें कौन सा हमारा नॉन फाइनाइट्स वर्ब है, तो देख लीजिए मैं बताता हूँ। फाउंड जो है ये हमारा फाइनाइट वर्ब है क्योंकि ये मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, तो ये नहीं होगा। ब्रोकन होगा क्योंकि ट्वाइस के बारे पहले यूज हुआ है और एज अ ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर वर्ब के थर्ड फॉर्म के फॉर्म में भी और एडजेक्टिव के रूप में भी यूज हुआ है, ठीक ना। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए, ही इज गुड एट टीचिंग, ही इज गुड एट टीचिंग, देख लीजिए टीचिंग जो है यहाँ पर हमारा क्या है, नॉन फाइनाइट्स वर्ब है, ठीक ना, मतलब जेरन है। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर आप तो बोल रहे हैं कि एज एडजेक्टिव के रूप में भी नॉन फाइनाइट्स वर्ब का प्रयोग होता है, तो गुड कैसे नहीं है, क्योंकि गुड भी तो यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। तो भाई साहब देखो, नॉन फाइनाइट्स वर्ब होते हैं ना, फॉर्म में वो वर्ब ही दिखेंगे, वो वर्ब के जैसा ही होना चाहिए। ये नहीं कि आप एडजेक्टिव को उठा के बोल दो कि ये हमारा नॉन फाइनाइट्स वर्ब है, ये वर्ब का जैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो दिखना भी चाहिए वर्ब के जैसा, तभी होगा वो नॉन फाइनाइट्स वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कंडीशन सेंटेंसेस से है। आई विश आई डैश अ किंग, हर स्टूडेंट वॉज लगा देगा, कोई आर लगा देगा, कोई इज लगा देगा, लेकिन जो आप सोच ही नहीं सकते वही इसका आंसर होगा, वर। क्योंकि कंडीशन सेंटेंस में हम कल्पना करते हैं, और कल्पना वाले ऐसे वाक्य होते हैं जहां पर जो है ना हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लागू नहीं होता है, WERE वर यूज होगा, ठीक है ना। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हमारा रिवीजन क्लास चल रहा है, तो जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगता है वो मैं आपको करवाता जाऊंगा। ही सेड टू मी गो अवे, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा गो अवे, कहीं ना कहीं एक प्रकार से यहाँ पर ऑर्डर का बोध हो रहा है, उन्होंने ऑर्डर दिया, ठीक ना। और आप एक चीज ध्यान में रखेंगे दोस्तों, हमेशा जो है ना एक रूल है कि टू प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आता है ना तो वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होगा। टू प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगा, ये हमारे ग्रामर का रूल है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पिक आउट नॉन फाइनाइट वर्ब, इस सेंटेंस में कौन सा नॉन फाइनाइट वर्ब है ये आपको बताना है। नॉन फाइनाइट वर्ब दोस्तों हमेशा किसी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में ही प्रयोग होता है, कभी भी ये मेन वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं होता है। आप लोग देख लीजिए इस सेंटेंस में कौन सा ऐसा वर्ब है जो एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है,
तो वो हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। तो स्विमिंग जो है ये एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। बाकी तो आप लोग देख ही सकते हो एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, साइन गो, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऐसे 2 रूल है दोस्तों जिनसे एग्जाम में जो है ना हर बार आप क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। मैं आपको बता दूंगा, इन दोनों रूल को आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स डैश एट होम। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर यहाँ पर हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं, कुछ कहेंगे यहाँ पर सिंगुलर कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको रूल बताता हूँ। देखिए, ये है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 3 इनसे और रूल नंबर 5 इनसे ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक ना। पहले मैं आपको रूल नंबर जो है 5 समझा देता हूँ जिससे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आए हैं। देखिए, नाइदर राम नोर श्याम हैज़ कम। तो अगर ये लिख लीजिए कि यदि 2 सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट नॉन भी हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, या प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक ना। यदि 2 सब्जेक्ट को नाइदर नोर आइदर और, ठीक ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नोर और या नन बट से जोड़ा जाए तो वर्ब जो है ना, जो हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होगा। मतलब नज़दीक वाले सब्जेक्ट, अगर नज़दीक वाला आपका सब्जेक्ट जो है प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज़ करेंगे, सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। देख सकते हो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हिज फ्रेंड्स। अब इसमें रूल क्या है कि अगर 2 सब्जेक्ट नाइदर नॉर आइदर और से कनेक्ट हो तो पास वाले, ठीक ना, पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार, नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब यूज करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पर हैव प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। इसी तरीके से श्याम यहाँ पर सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, पास वाले के अकॉर्डिंग लगाना है। अब राम यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। लेकिन यहीं पर जैसे यहाँ पर हो जाता हिज फ्रेंड्स या कोई प्लूरल मतलब सब्जेक्ट आ जाता तो हैव लगाते, ठीक ना, इंटेरोगेटिव में पहले। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और रूल है जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जैसे 2 सब्जेक्ट एज वेल एज विथ से अलॉन्ग विथ से कनेक्ट हो तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा ना, वो पास वाले नहीं, पहले वाले सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग। अगर सिंगुलर नंबर में है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल नंबर में है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अगर आप वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में ऑल क्लासेस आपको मिल जाएगा। तो अब आपको पता लग गया दोस्तों कि अगर 2 सब्जेक्ट, चाहे वो नॉन हो या प्रोनाउन, नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो से कनेक्ट हो तो इसमें जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो नजदीक वाले, पास वाले सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर प्लूरल नंबर में है, देख सकते हो, तो यहाँ पर वर्ब का यूज करेंगे। अगर यहीं पर सिंगुलर होता तो फिर सिंगुलर यूज करते। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिक आउट नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब आपको बताना है। देखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है या सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है। तो हम देख लेते हैं। देखिए, आई के बाद वांट है तो मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, ये नहीं हो सकता। अब उसके बाद टू सो, देखिए 2 प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है ना, और ये एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। तो टू सो यहाँ पर हमारा हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब। वैसे है तो इन्फिनिटिव, मतलब प्रकार उसी का है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। उसके बाद देखिए, यू हाउ टू सो, आई वांट टू शो यू हाउ टू ऑपरेट द मशीन। अब यहाँ पर टू ऑपरेट, ये भी हमारा क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि इसमें एक ही जो है ना मेन वर्ब होता है। कभी भी किस सेंटेंस में अगर 2 सेंटेंस कनेक्ट हो तो एक ही होता है, वांट। बाकी टू ऑपरेट और टू सो, देख सकते हो ये हमारा क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो मोर देन 1 हो जाएगा। एंड लास्ट में इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक ना। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है और इसका रूल अभी मैंने आपको बताया है, तो आप लोग देखकर भी बता सकते हो। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।